हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल टीचर टेल्स दुबई। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दुबई या यूएई या गल्फ में आप अपनी टीचिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करें, वो पहला स्टेप कैसे लेना है। आई नो यू हैव सो मैनी क्वेश्चंस एंड यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ टू डू दिस, हाउ टू स्टार्ट माय जर्नी। एंड लेट मी टेल यू, मेरा भी ये सपना था एंड अब ये सपना पूरा हो चुका है। आई एम वर्किंग हियर इन दुबई एज मैथमेटिक्स टीचर, so I'm here to help you and guide you in each and every step how to prepare for that video. We are going to talk about three important things. First, your qualifications. Second, documents. And third, where to apply. So without any delay, let's start our video. So the first segment is your qualification. So now you have to check whether you want to apply for primary teacher or secondary teacher. If you are going for primary teacher, then graduation plus B.Ed is more than enough. But if you want to go for secondary teacher, then आपके पास graduation, post graduation and B.Ed डिग्री होनी चाहिए। नाउ जब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की, सो यस, अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस वहां पर दी जाती है जहां पर आपने ग्रेजुएशन सेम सब्जेक्ट से किया है। सपोज आप इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं या मैथ्स टीचर बनना चाहते हैं, सो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आपकी सेम फील्ड में होनी चाहिए, सेम सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए। बट इफ इट्स नॉट द केस, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई केस, आई हैव डन BTech in IT and then I have done B.Ed. So it is not like कि आपका फिर कोई चांस नहीं है या आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। नो, यू कैन स्टिल गो फॉर दैट। आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो, वेदर इट इज BA, BSc, BCom, BBA, BTech, so you can just go for it. Okay, I will suggest you, don't overthink that नहीं ये वर्क नहीं करेगा। मुझे भी ये सारे डाउट्स आए थे, that's why I'm telling you, but yeah, it worked for me. So don't overthink, ज़्यादा नहीं सोचना है, just go for it. एंड अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप सेकेंडरी एजुकेशन में भी जा सकते हैं, आप सेकेंडरी क्लासेस के टीचर भी बन सकते हैं। अब हम सेकेंड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं एंड इसमें हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। सो आई वुड सजेस्ट हियर, इफ यू आर हैविंग अ पेन एंड पेपर, प्लीज नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू शुड हैव द 10th सर्टिफिकेट, बिकॉज जॉब मिलने के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होंगे तो KHDA इज गोइंग टू आस्क फॉर दैट। व्हाट इज KHDA? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सबसे पहले आपका 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, उस एक डॉक्यूमेंट में जितने भी ईयर्स का आपका ग्रेजुएशन था, फॉर एग्जांपल 2 years और 3 years और 4 years, तो वो सारे मार्क्स एंड सारी मार्कशीट्स आपकी एक सिंगल पेपर पर आ जाती है और वो वेरीफाइड होती है बाय द यूनिवर्सिटी। So it would be better to take the transcript for your graduation, B.Ed and post graduation. Okay, it is the main and important thing. Now, third, you need your B.Ed degree, mark sheet, transcript. Fourth, it is optional if you have your post-graduation, then post-graduation degree, mark sheet plus transcript. Most important thing that I want to add here, आपकी जो B.Ed degree है वो MOFA attested होनी चाहिए. Now you must be thinking, what is MOFA? So MOFA is basically Ministry of Foreign Affairs. सो बेसिकली वैसे तो हर डॉक्यूमेंट मोफा अटेस्टेड होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इन माई केस आई ओनली वेंट फॉर मोफा अटेस्टेशन फॉर माई B.Ed डिग्री एंड इट इज इनफ फॉर मी। अगर आगे कोई चेंजेस होते हैं, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू, बट फॉर नाउ इफ यू आर कमिंग टू दुबई ऑन अ जॉब हंट एंड इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फ्रॉम इंडिया itself, then please make sure that your B.Ed degree is MOFA attested. Now, what is MOFA? MOFA is Ministry of Foreign Affairs. And how to get that attestation? So basically आप Google पर सर्च कर सकते हैं MOFA attestation near me. आप उस एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं and it would be better because जब आप एजेंट के थ्रू जाते हैं तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और बेटर वे में हो जाएगा। तो लाइक अगर मेरे केस की बात करें तो हार्डली 1 week लगा था एंड अमाउंट जो आया था वो अप्रॉक्स 11,000 आया था पर डॉक्यूमेंट। लेकिन
अगर आप वहां से कराते हैं तो फिर भी इट इज चीपर, बिकॉज अगर आप यूएई आकर ये मोफा अटेस्टेशन कराते हैं तो फिर इसका प्राइस बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज यहाँ पर फिर कन्वर्जन भी है। सो मेक श्योर कि आपकी बीएड डिग्री एटलीस्ट आप अपनी होम कंट्री से ही अटेस्ट कराकर यहाँ पर आए या अप्लाई करना स्टार्ट करें। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर एक्सपीरियंस लेटर। सो अभी तक आपने जहां जहां भी जिन जिन स्कूल्स में भी काम किया है, मेक श्योर आपके पास उनके एक्सपीरियंस लेटर्स हो। नाउ नेक्स्ट थिंग, यू शुड हैव योर रेफरेंसेस। वो आपके पास रेडी होने चाहिए। इट्स नॉट लाइक आपको कोई टेस्टिमोनियल लेना है या रेफरेंस लेटर लेना है, बट येस, जब आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी तो KSTA डिमांड्स और योर स्कूल डिमांड्स फॉर रेफरेंसेस। सो बेसिकली उसमें सिर्फ एक पर्सन का नेम, डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए होती हैं। देन KSTA और आपका स्कूल डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर लेता है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि उन्हें कुछ आपको रिटन में देना है। इट्स जस्ट लाइक बस आप रेडी रहिए कि हाँ, अगर आपसे रेफरेंसेस मांगे जाते हैं सो आप ये नेम्स देने वाले हैं। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप प्रिंसिपल का देते हैं इट वुड बी रियली बेटर ऑप्शन, बट या आई नो देयर कैन बी मैनी केसेस जहां पर आप प्रिंसिपल का नंबर नहीं दे सकते हैं। सो इट कैन बी एनी अदर पर्सन एज वेल, whether it can be head of department or your coordinator or your good friend in your school who is on a particular position or designation. So you can go for it. It's not a problem. Now, next, the most important thing, police clearance certificate from your home country. सो जब भी आप प्लान कर रहे हैं दुबई आने का ऑन अ जॉब हंट, सो आप अपना PCC लेकर आइए. I would suggest that. And what is PCC, how to apply for it, we are going to talk about that in the next video. And मैं इस पे एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगी. लेकिन I would suggest, अगर आप इंडिया से अभी अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स ऑनलाइन, then no need to apply for the PCC. बट अगर आप टूरिस्ट वीजा या विजिट वीजा पर यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो I would suggest प्लीज अपना PCC लेकर आइए. नाउ नेक्स्ट, ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट होना चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ATS फ्रेंडली CV. नाउ आपका CV फॉर्मेट जो यूजुअली आप इंडिया में या अपनी होम कंट्री में यूज करते हैं वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा. सो आपका जो CV होना चाहिए वो ATS फ्रेंडली होना चाहिए. व्हाट इज ATS? इट इज अ सॉफ्टवेयर बेसिकली टू स्कैन ऑल द resumes एंड फाइंड आउट द बेस्ट वन अकॉर्डिंग टू द मेंशन्ड कीवर्ड्स. सो इसके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज ATS and how to make ATS friendly CV. So these are all the documents that you are going to need to apply for the job here. Now let's move to the next section and the last section of this video, where to apply. It is most important. So now your documents are ready, your ATS friendly CV is ready. Now how to apply for that? So first thing first, your LinkedIn profile. I would suggest go to your LinkedIn account and update it. If you don't have it, make a new account. And if you have a previous one, like in my case, I had a previous account. So just update it and update every single thing on that. Your qualification, your experience, in how many schools have you taught, okay? So every single thing should be there, your achievements. So in my case, मैंने वहाँ पर सब कुछ अपलोड किया था. लाइक सबसे पहले मैंने ओपन फॉर जॉब लोगो अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर मेंशन किया. देन मैंने वहां पर जाके कंट्री मेंशन की UAE, दैट आई एम लुकिंग फॉर जॉब्स इन UAE. फिर आप पर्टिकुलर एमिरेट भी वहां पर डिफाइन कर सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं. जैसे मैंने शारजाह, आबू धाबी एंड दुबई, ये 3 ऑप्शंस रखे थे, तो ये आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, सबसे पहले स्टार्ट करिए आपकी क्वालिफिकेशंस. सो आपका जो भी क्वालिफिकेशंस है वहां पर मेंशन करिए. अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, लाइक आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट, B.Ed गोल्ड मेडलिस्ट, तो मैंने वो भी वहां पर मेंशन किया था. अगर आपके पास पिक्चर है तो आप वो पिक्चर्स भी पोस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, आपने कहाँ कहाँ वर्क किया है, कितने ईयर के लिए वर्क किया है, सो वो सब कुछ, कितने टाइम फ्रेम के लिए, सब कुछ आपको वहां पर मेंशन करना है इन द एक्सपीरियंस सेक्शन.
देन उसके बाद आपकी अचीवमेंट्स एंड स्किल्स। सो अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, सपोज आपने कुछ डिफरेंट किया है और उसके लिए आपको कोई अवार्ड मिला, लाइक आई गॉट द बेस्ट टीचर अवार्ड ड्यू टू माई इनोवेटिव टीचिंग मैथड्स, सो वो भी मैंने वहाँ पर मेंशन किया है विद प्रूफ, लाइक आई हैड द पिक्चर्स, आई अपलोडेड देयर। सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज सी आप कुछ अलग कर रहे हैं, आप कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, एंड अगर आपके पास उसका प्रूफ है बाय एनी मीन्स, सो जस्ट अपलोड इट देयर। डोंट थिंक कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या ऐसे लगेगा आप शो ऑफ कर रहे हैं। शो ऑफ इज इम्पॉर्टेंट because here you are going for the best opportunity, or you are going for towards the next step of your teaching journey. So obviously अब तक आपने क्या काम किया है वो आपको दिखाना होगा। सो वो दिखाने में आपको बिल्कुल भी हिचकना नहीं है, बिकॉज लेट मी टेल यू, क्योंकि कभी कभी मुझे भी ऐसा फील हुआ था कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ या सबको लगेगा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कुछ अचीव किया है, जस्ट अपलोड इट, ओके। एंड रिक्रूटर्स को पता होना चाहिए कि आपने ये सब चीजें अचीव की हैं। अब उसके बाद अगर आपने आइल्स क्रैक किया है, मेंशन इट देयर, आपका क्या स्कोर है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में, जस्ट अपलोड इट देयर। एवरी सिंगल थिंग यू शुड मेंशन देयर, ओके। जब आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बन जाए, नाउ स्टार्ट टारगेटिंग द स्कूल्स वेयर यू वांट टू अप्लाई। सो उनके एचआर को या प्रिंसिपल को फॉलो करना स्टार्ट करिए, जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू देम, क्योंकि वो जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी इस टीचिंग जर्नी में, टू फाइंड अ प्रॉपर जॉब हियर। सो सबसे पहले लिंक्डइन, वहाँ अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करिए और रेफरेंसेस बनाना क्रिएट करिए। सेकेंड, यू कैन गो फॉर इंडीड। इंडीड पर अपना अकाउंट बनाइए, वहाँ पर सब चीज़ें अपलोड करिए, एंड देयर यू कैन फाइंड मल्टीपल जॉब्स। थर्ड, जेम्स करियर। So basically what is GEMS? So GEMS is like a group here in UAE, and they have multiple schools here in different curriculums. They have CBSE schools as well, they have British schools as well. So if you want to go for GEMS schools, so just GEMS career पर आपको एक account बनाना है, वहाँ पर daily job postings आती हैं, and you can apply there with your ATS friendly CV. नेक्स्ट, यहाँ पर ऐसे ही जेम्स की तरह तालीम के स्कूल्स हैं, तो वहाँ भी आप ऐसे ही तालीम पर अपना अकाउंट बना सकते हो। तालीम की जो पोस्टिंग्स आती है आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, जो भी जॉब पोस्टिंग डेली बेसिस पर आती है, आई एम गोइंग टू अपलोड हियर ऑन दिस चैनल एज वेल। यू कैन फाइंड इट अंडर पोस्ट, एंड आई एम गोइंग टू मेक द शॉर्ट वीडियोज एज वेल। सो आप वहाँ पर भी मेरे पेज को देखकर भी, मेरे चैनल को देखकर भी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो dear everyone, that's all for today. In the next video we are going to talk about all these points in detail. So आपके जो भी questions हैं, you can just post in the comments, and in the next video I will try to answer all those questions. Thank you everyone. Don't forget to subscribe my channel.